हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियस शरीफ फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के जो नेक्स्ट सीजन के ACL 2 के स्लॉट्स है उसके रिगार्डिंग AFC की ओर से काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट निकल के आ रहा है। एस वी ऑल नो कि रिसेंटली AIFF ने AFC से एग्जेम्पशन के लिए डिमांड किया था, क्योंकि इस साल का हमारा लीग फुल फॉर्मेट में नहीं हो रहा है एंड एक ट्रंकेटेड फॉर्मेट में हो रहा है, कि जहाँ पे हम AFC का जो 24 मैचेस का पर क्लब क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। तो उस एग्जेम्पशन रिक्वेस्ट को AFC ने अप्रूव कर दिया है एंड नेक्स्ट सीजन के लिए इंडिया के 2 क्लब को ACL 2 के लिए एलिजिबल यहाँ पे कर दिया है। लेकिन वो दोनों ही क्लब नेक्स्ट सीजन ACL 2 के प्लेऑफ स्पॉट के लिए एलिजिबल हुए हैं। जैसे लास्ट सीजन यहाँ पे एक हमें डायरेक्ट स्लॉट एंड एक प्लेऑफ स्पॉट मिलता था, वैसे नहीं होगा। जैसे लास्ट सीजन मोहन बगान डायरेक्ट ग्रुप स्टेज खेला था एंड FC गोवा प्लेऑफ खेल के फिर ग्रुप स्टेज में गया था, वैसा नहीं होगा। नेक्स्ट सीजन दोनों ही स्लॉट आपके प्लेऑफ स्पॉट होगा, क्योंकि एज पर दी AFC टूर्नामेंट क्राइटेरिया अगर कोई मेंबर एसोसिएशन यहाँ पे उनका जो मिनिमम मैचेस का क्राइटेरिया है 24 मैचेस का, वो अगर फुलफिल नहीं कर पाता है एंड एग्जेम्पशन के लिए डिमांड करता है, तो वो जो उनका डायरेक्ट स्लॉट है वो इनडायरेक्ट स्लॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके चलते अब जो यहाँ पे इस साल की सुपर कप के विनर है FC गोवा, वो यहाँ पे नेक्स्ट सीजन ACL 2 का प्लेऑफ खेलेंगे एंड इस साल के जो ISL के भी लीग शील्ड विनर होंगे उनको भी नेक्स्ट सीजन ACL 2 का प्लेऑफ स्पॉट वाला मैच ही खेलना पड़ेगा। अगर वो जीतेंगे दे विल प्ले इन द ग्रुप स्टेज ऑफ ACL 2 एंड अगर वो हारेंगे देन दे विल प्ले इन द AFC चैलेंज लीग। एंड मान जी की FC गोवा ऑलरेडी सुपर कप जीत चुका है एंड वही अगर इस साल का लीग भी जीतता है देन ऑब्वियसली जो यहाँ पे लीग में सेकंड पे फिनिश करेगा उनको आई थिंक मौका दिया जाएगा टू प्ले इन दी ACL 2 प्ले ऑफ स्पॉट। तो इस तरह से यहाँ पे इंडिया के नेक्स्ट सीजन के ACL 2 के स्पोर्ट्स रहने वाले हैं। आपका क्या इसके बारे में ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सेकंड बात करते हैं साफ चैंपियनशिप 2026 के रिगार्डिंग एक मेजर अपडेट निकल के आ रहा है। सो एज पर दी बांग्लादेश मीडिया रिपोर्ट डेली सन, बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन ने साफ को प्रपोज किया है कि वो साफ मेंस चैंपियनशिप 2026 होस्ट करना चाहते हैं एंड इसके रिगार्डिंग बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन एंड जो साफ के जनरल सेक्रेटरी है उसके बीच में ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है। उनकी ओर से भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आया है एंड दे आर लुकिंग फॉर अ कमर्शियल पार्टनर एंड एवरीथिंग मार्केटिंग और उस सब का यहाँ पे बातचीत चल रहा है। बट द क्वेश्चन इज़ फॉर इंडिया, कि हम सबको पता है कि इंडिया एंड बांग्लादेश का एट द मोमेंट जियोपॉलिटिकली जो रिलेशन है वो उतना अच्छा नहीं है। नो डाउट हमने यहाँ पे लास्ट अभी AFC क्वालिफायर का मैच खेलने हम बांग्लादेश ज़रूर किए गए थे, बट नेक्स्ट सितंबर अक्टूबर वाली विंडो में ये लोग यहाँ पे इस साफ चैंपियनशिप को प्रपोज कर रहे हैं, क्योंकि अब से जो सितंबर अक्टूबर वाली इंटरनेशनल विंडो है वो मर्ज हो चुकी है, तो एक वो बड़ी विंडो बन चुकी है। तो उसमें यहाँ पे बांग्लादेश फुटबॉल फेडरेशन की ओर से ये जो साफ चैंपियनशिप कराने का प्रपोजल, होस्ट करने का जो प्रपोजल है वो रखा गया है। बट इंडिया के लिए यही क्वेश्चन है कि भाई क्या इंडिया की टीम ट्रैवल करेगी नहीं करेगी, वो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क रहेगा। एंड आई थिंक उस टाइम पे किस तरह के रिलेशन है एंड AIFF का क्या स्टांस रहता है, गवर्नमेंट का क्या रहता है, उसके ऊपर कई सारी चीज़ें फिर डिपेंड कर सकती है। बट एट द मोमेंट दिस इज द अपडेट रिगार्डिंग दी साफ चैंपियनशिप 2026। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। थर्ड बात करते हैं ISL 25-26 के बारे में। तो उसमें भी भाई कई सारे अपडेट निकल के आ रहे हैं। सबसे पहली चीज़ तो भाई ISL 25-26 का अभी तक शेड्यूल निकल के नहीं आया है। लेस देन 30 डेज लेफ्ट फॉर दी लीग टू किक ऑफ, बट वो यहाँ पे डिले इसलिए हो रहा है कि AIFF ने जो 20 ईयर लीग का गवर्नेंस मॉडल प्रपोज किया है क्लब्स को, उसमें क्लब्स AIFF के साथ एग्री नहीं है, क्योंकि AIFF ने जो गवर्निंग काउंसिल बनाई है उसमें सारा वीटो पावर है वो अपने पास रखा है, कि जो 2 एफर्मेटिव वोट्स है वो उन्होंने यहाँ पे अपने पास रखे हैं किसी भी डिसीजन में। 3 AIFF के मेंबर है, उसमें से 2 मेंबर का किसी भी डिसीजन के ऊपर यस बोलना ज़रूरी है, तभी वो डिसीजन लीग के लिए यहाँ पे अप्रूव होगा। तो इससे भाई यहाँ पे क्लब्स एग्री नहीं करते और क्लब यहाँ पे जो ऑटोनॉमी की बात है वो यहाँ पे आगे रख रहे हैं कि भाई चाहे आपने 22 मेंबर की गवर्निंग काउंसिल में 14 क्लब के मेंबर ज़रूर रखे हो, लेकिन उसका फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आपके AIFF के 2 मेंबर यहाँ पे अगर, और वो तीनों कौन है आपके, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, वो तीनों तो भाई एक ही यहाँ पे यू कैन से कि फेवर वाले बंदे होंगे। वो ऐसा तो नहीं कि वो तीनों का डिफरेंट ओपिनियन होगा। मोर ऑफ यू कैन से कि वो तीनों एक ही यहाँ पे उससे बात करेंगे। क्लब का यहाँ पे हर एक क्लब का अपना अपना ओपिनियन बन सकता है, बट इधर तो भाई ये तीनों का सेम ही होगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भाई क्लब की बात भी सही है कि यहाँ पे आप सिंपल मेजोरिटी रखो ना भाई। आपको वहाँ पे यू कैन से कि एफर्मेटिव वोट्स की क्या ज़रूरत है।
जो बेस्ट लीग के लिए इंटरेस्ट की बात होगी वो यहाँ पे रखी जाएगी। तो ये उनकी ओर से यहाँ पे गवर्नेंस मॉडल में जो डिमांड है वो रखी जा रही है, और उसके चलते थोड़ा सा इस सीज़न का भी जो ये शेड्यूल है उसमें डिले हो रहा है। दूसरा आई थिंक एक थोड़ा सा वेन्यू का भी इश्यू आ रहा है, कुछ यहाँ पे वेन्यूज़ अभी रेडी नहीं है, तो इसके चलते अभी तक यहाँ पे इस सीज़न का हमें कोई भी यहाँ पे यू कैन से कि शेड्यूल अभी तक देखने को नहीं मिला। एंड ऑब्वियसली ऑल्सो दी ब्रॉडकास्टिंग एंड कमर्शियल पार्टनर का टेंडर है वो भी आई थिंक अभी तक अनाउंस नहीं किया गया है। द अनदर पार्ट इज कि यहाँ पे 2 और फॉरेनर्स के जाने की खबर आ रही है फ्रॉम दी ISL, एंड दैट इज़ फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC। जी हाँ दोस्तों, उसमें सबसे बड़ा पहला नाम तो है भाई एलेदिन एजारे। उनके र्यूमर्स आ रहे हैं, इंडोनेशियन जो मीडिया हाउसेस है वो यहाँ पे रिपोर्ट कर रहे हैं कि देयर इज़ अ वन क्लब फ्रॉम इंडोनेशियन लीग जो कि यहाँ पे एलेदिन एजारे के साथ बातचीत में है। एंड अगर एलेदिन एजारे नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC को लीव करते हैं, दैट वुड बीन अ बिग ब्लो फॉर ISL एंड फॉर नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ऑल्सो, बिकॉज हमने देखा है कि भाई जिस तरह से एलेदिन एजारे ने पिछले सीजन में परफॉर्मेंस पुटअप की है, ही वॉज सच अ एंटरटेनर दोस्तों। उसका जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा है, इट्स ट्रीट टू वॉच, एंड उसका जाना डेफिनेटली इट विल बी अ बिग ब्लो। लेट्स सी क्या ये डील कंप्लीट हो पाती कि नहीं हो पाती। एंड दूसरे जो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड के प्लेयर है वो है चिमा नूनेस। उन्होंने यहाँ पे कंफर्म कर दिया है, दोनों पार्टीज के बीच में ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिए गए हैं, एंड नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी कर दिया है। एलेदिन एजारे के एट द मोमेंट रूमर्स आ रहे हैं चिमा नूनेस छोड़ के जा चुके हैं। सो फॉरेन प्लेयरों का कंटिन्यूसली यहाँ पे ISL को छोड़ के जाना, that is something definitely as a fan we don't want to see, but that is the reality at the moment. उसके अलावा FC गोवा ने भाई यहाँ पे ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया है कि उनके प्लेयर्स एंड टेक्निकल स्टाफ ने ड्यू टू दिस सीजन्स क्रंच सिचुएशन फाइनेंशियली यहाँ पे सैलरी कट के लिए एग्री कर लिया है। ये उन्होंने ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है। अच्छी बात है, हम सबको पता है कि सारे जो ISL के क्लब है वो यहाँ पे फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा पैसा यहाँ पे लूज करने वाले हैं इस सीज़न को खेल के, एंड उसमें यहाँ पे प्लेयरों की ओर से ये जेस्चर दिखाना दैट इज़ गुड फॉर क्लब। बट ये और ज़्यादा बेटर होता अगर यहाँ पे जैसे प्लेयर्स एंड टेक्निकल स्टाफ ने सैलरी कट लिया, क्योंकि आपने पिछले 6 महीने में ऐसा उतना कुछ खेला भी नहीं, फिर भी FC गोवा का तो कुछ मैचेस हुआ था, बट स्टिल उन्होंने ये लिया। तो वही सेम चीज़ अगर नॉन टेक्निकल स्टाफ में जो हायर हेरार्की पे लोग बैठे हैं, वो लेते CEO, टेक्निकल डायरेक्टर और आपके CTO और वो सब मैनेजर, टीम मैनेजर, वो इस लेवल के बंदे कि जिनका मतलब सैलरी पे वाइज यहाँ पे काफ़ी हायर रैंक में है, उनको भी लेना चाहिए था। आई थिंक वो एक जेस्चर वो दिखाते, देन इट्स इन अ ट्रू मैनर। आई थिंक जो प्लेयर्स एंड टेक्निकल स्टाफ है उनको भी लगता कि नहीं भाई यहाँ पे क्लब को ये ज़रूरत थी, एंड हम सब ने साथ में मिलकर इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन में यहाँ पे क्लब को फुल्ली सपोर्ट किया है। बट आप सबको पता है कि यहाँ पे ISL क्लब्स किस तरह से ऑपरेट होते हैं। यहाँ पे सबको अपनी जेब की ज़्यादा चिंता रहती है, बाकी के जेब में से पैसा कट हो जाए तो उसमें कोई दिक्कत रहती नहीं है। तो FC गोवा ने पहला अनाउंसमेंट किया है। आई थिंक बाकी क्लब्स भी धीरे धीरे जैसे ही उनके प्लेयर्स एग्री करेंगे, आई थिंक इस तरह की अनाउंसमेंट सैलरी कट की हमें देखने को मिलेगी। आपका क्या मानना है इसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। उसके अलावा यहाँ पे भाई मोहम्मदन SC की बेंगाली मीडिया की ओर से रिपोर्ट्स आ रही है कि भाई यहाँ पे उन्होंने एक इन्वेस्टर को सिक्योर कर लिया है फॉर दिस सीजन, एंड अगेन यहाँ पे कटोरा लेके वो ममता दीदी जो वेस्ट बंगाल की CM है उनके पास पहुँच चुके थे, एंड उन्होंने फिर से हेल्प की है, ऐसी न्यूज़ बताई जा रही है। एंड ऑल इंडियन स्क्वाड के साथ ही मोहम्मदन SC इस सीज़न खेलेगा, ये भी खबर आ रही है। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं दोस्तों, मनीषा कल्याण ने पेरुवियन क्लब एलियांजा लीमा को यहाँ पे ज्वाइन किया है, एंड सी बिकम्स द फर्स्ट इंडियन वुमन फुटबॉलर टू ज्वाइन अ साउथ अमेरिकन लीग। जी हाँ दोस्तों, हम सबको पता है कि मनीषा कल्याण इससे पहले प्रीवियसली साइप्रस लीग में यूरोप में खेल चुके हैं, देन शी मूव टू दी ग्रीस लीग, एंड नाउ she is moving into the South American leagues, and Alianza Lima is a Peruvian top club जिन्होंने यहाँ वहाँ पे लीग भी जीत चुकी है। एंड आई थिंक मनीषा कल्याण जिस तरह का एक्सपोजर गेन कर रही है, आई थिंक शी इज़ सेटिंग ए एग्जाम्पल फॉर एवरी अदर फुटबॉलर इन इंडिया, चाहे मैंस हो वुमेन्स हो, डजंट मैटर। आई थिंक सीखना चाहिए उनसे कि भाई वो यहाँ पे शी डिडंट स्टॉप एट द यूरोप, वो यहाँ पे साउथ अमेरिका में भी जाके यहाँ पे वो एक्सपोजर ले रही है। सो ही इज़ सेटिंग दैट बेंचमार्क फॉर ऑल द अदर अपकमिंग एंड करंट फुटबॉलर्स, बट अनफॉर्चुनेटली देर आर वेरी फ्यू फुटबॉलर्स हु माइट टेक यू कैन से कि इंस्पिरेशन फ्रॉम हर।
बट ग्रेट टू सी एंड लेट होप सो कि वो वहाँ पे जाके भी भाई ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेस पुटअप करे एंड एक अच्छा एक्सपोजर गेन करे, बिकॉज दैट विल इवेंचुअली हेल्प अवर इंडियन वुमेन्स टीम ऑल्सो। आपका क्या मानना है इसके बारे में, आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी वर्ल्ड फुटबॉल एंड उसमें भाई यहाँ पे AFC अंडर 23 एशियन कप के आज से क्वार्टर फाइनल स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें पहला मैच है जापान वर्सेस जॉर्डन का, जिसमें ऑब्वियसली भाई जापान इज क्लियर फेवरेट, एंड दूसरा मैच है वियतनाम वर्सेस UAE का। वो एक आई थिंक काफ़ी क्लोज मैच हो सकता है, उसमें भी भाई वियतनाम टेक्निकली लुकिंग गुड, सो इंटरेस्टिंग मैच वो डेफिनेटली होगा। आपके क्या प्रिडिक्शन है इन दोनों मैचेस के, कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताइए। लास्ट में बात करते हैं भाई FC बार्सिलोना का, भाई जो एट द मोमेंट एक विनिंग रन चल रहा है, उसमें उन्होंने एक और विन को ऐड किया है एंड कल उन्होंने कोपा डेल रे के मैच में रेसिंग सैंटेंडर को 2-0 से कंफर्टेबली हरा के यहाँ पे अपनी जगह क्वार्टर फाइनल में सिक्योर कर ली है एंड दिस इज देयर 11 स्ट्रेट विन इन ऑल कंपटीशन। सो FC बार्सिलोना आफ्टर दैट चेल्सी डिफीट इन दी UCL, they are on a brilliant run, brilliant performances throughout the last 11 matches, and again in this match by their keeper Johan Garcia. Oh my god, what a keeper, what a keeper he is at the moment. Brilliant saves, world class saves again, and overall I think a really good performance. So Barca continues their winning streak at the moment. So that's it from my side guys regarding today's Indian football news. I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। Keep supporting Indian football. Don't forget to like, share and subscribe curiosity. जय हिंद, जय भारत।